चलें जी। चलें जी, जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। आज का जो लेक्चर है वो हम लेक्चर नंबर 5 है। ये आपकी तरफ जो स्क्रीन पे है वो शो हो रहा है। लेक्चर नंबर 5 में हम पढ़ेंगे गूगल क्रोम। ठीक है, कि गूगल क्रोम का स्कोप क्या है और गूगल क्रोम क्या चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन गूगल क्रोम। मैं गूगल क्रोम को करूँगा एक्सप्लेन। बेसिकली गूगल क्रोम क्या चीज़ है, इसको आपने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कैसे करना है गूगल क्रोम को। उसके अलावा हाउ टू पिन टैब, कि आपने इसको जो टैब है उनको आपने जो पिन है वो कैसे करना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा जो टैब आपसे रिमूव हो जाए उसको आपने रिस्टोर कैसे करना है। हाउ टू ऐड एनी एक्सटेंशन, जो आपने अपनी जो क्रोम है उसमें जो एक्सटेंशन है वो आपने ऐड कैसे करनी है। इसके अलावा मैं आपको शॉर्टकट जो कीज है उसके बारे में बताऊंगा। और उसके अलावा जो एसईओ के दौरान जो आपको एक्सटेंशन जिसकी जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उनको गूगल में ऐड करेंगे। ये आज की हमारी आउटलाइन थी जो आपकी तरफ शो हो रही है। चले मैं चलता हूँ सबसे पहले गूगल क्रोम पे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। गूगल क्रोम एक ऐसा सर्च इंजन है जिसमें आप दुनिया जहान की कोई भी चीज आप इससे पूछेंगे तो ये आपको बताएगा। ठीक है, तो गूगल क्रोम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें बिलियंस ट्रिलियंस मतलब जो है ना, वो लोगों ने अपनी जो बातें हैं वो शेयर की हैं। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है वो पड़े हुए हैं। गूगल क्रोम बेसिकली चल रही है आपकी वेबसाइट्स के ऊपर। वेबसाइट जितनी भी हैं वो सारी की सारी गूगल पे चलती हैं। सॉरी, जो वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी किस पे चल रही हैं, गूगल पे। अगर आपके पास गूगल क्रोम एक्टिव है तो आप कोई भी वेबसाइट को सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गूगल को इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं, ये लोग ही हैं, ये हम लोग हैं जो गूगल को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि हमने बताया कि गूगल ने वर्कआउट कैसे करना है। जैसे देखें, एक बंदे ने गूगल मैप बना दिया, उसने उसको गूगल के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, उससे हमें कितनी आसानी हुई। हमने कहीं भी जाना हो हम क्या करते हैं, गूगल मैप के जरिए इजीली पहुंच जाते हैं। तो ये एक बंदे ने उसे इंस्ट्रक्शन दे दी, गूगल को पता चल गया, ये उसने गूगल ने अपने अंदर सेव कर ली। इसी तरह से एक और बंदा आया, उसने गूगल को बताया कि ये वाली वेबसाइट्स पे जो है गारमेंट्स की है, तो गूगल ने वो सेव कर लिया कि ये वेबसाइट क्या है जी, गारमेंट्स की है। मतलब जैसे जैसे लोग इसमें अपनी जो है अपने एक्सपीरियंस अपनी वेबसाइट्स ऐड करते गए, गूगल वाइड वेब होता गया। ठीक है, तो अब गूगल इतना बड़ा हो गया कि मतलब अब आप उसमें जो मर्जी दुनिया जहान की जो बात आप कोई क्वेश्चन अगर आप उसमें लिखते हैं तो गूगल क्रोम क्या करता है उसको गूगल क्रोम क्या करता है उसको सर्च आउट करके आपको उसका जो ठीक आंसर है वो देता है। ठीक है, तो ये था एक गूगल, ये एक सर्च इंजन है। ये मैंने आपको गूगल को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये देखें मैं आपके सामने गूगल करता हूँ ओपन। ठीक है, हम देखते हैं गूगल पे आप जो सा मर्जी लिख लें। अब मैं इधर ऐसी ना एक एक वर्ड लिख देता हूँ फैशन। ठीक है, मैं एक वर्ड लिखता हूँ फैशन। ये देखिए मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा, फैशन। अब देखिएगा गूगल मेरे पास इतने हजारों मिलियंस की तादाद में क्या कर देंगे, जो फैशन की जो वेबसाइट है वो ओपन कर देगा। देखें गूगल ने, ये चेक कीजिएगा, ये इसको मैं बिल्लू कर रहा हूँ। ये देखें गूगल ने मेरे पास 3 अरब 35 अरब 90 मेरे ख्याल में करोड़ कुछ ऐसे मतलब हैं। ये चेक करें उसने मेरे पास कितनी वेबसाइट्स ओपन कर दी हैं। गूगल चेक करें, गूगल ने मेरे पास कितने ज्यादा रिजल्ट दे दिए हैं। मतलब इतनी वेबसाइट्स किस पे हैं, फैशन पे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी वेबसाइट किधर जा रही हैं, फैशन पे जा रही है। ये सिर्फ मैंने एक जो नीच है, एक जो कैटेगरी है वो लिखी है। अब देखिए इसमें कितनी सारी वेबसाइट्स हैं और इसमें इसका जो स्कोप है, मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग का बेसिकली स्कोप बताने लगा हूँ। गेस्ट पोस्टिंग का स्कोप चेक करें, इतनी सारी वेबसाइट्स आपके पास होती हैं। ठीक है, अब आप ये फैशन भी इतनी सारी आ रही हैं, जाहिर बात है ये अपनी गेस्ट पोस्टिंग तो करवाएंगे ना। ठीक है, तो इतनी सारी जो चीजें हैं ये गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइटों ने करवानी ही करवानी है। तो अगर आप आउटरीच करें, अगर आप मेहनत करें तो आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, तो हम आपके साथ हैं, हम आपको ज्यादा जैसे बताते जाएंगे, आप वैसे वैसे वर्कआउट करते जाइएगा। इंशाल्लाह हम हम इतना इतने काबिल हो जाएंगे कि हम इंशाल्लाह घर बैठ के एक अच्छा जो है ना अपने घर का जो सेटअप है वो चला सकें। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको बताने का मेथड और ये आपको बताने का, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि आपके माइंड में अगर कोई बात ऐसी है कि इसका कोई स्कोप नहीं है या इसमें मतलब कोई ऐसा है कि इधर से आपको अर्निंग नहीं हो सकती, तो इसमें बहुत ज्यादा अर्निंग है। देखिए मैंने सिर्फ फैशन लिखा है, आप इधर क्या करते हैं, हेल्थ करते हैं। देखें
मैंने हेल्थ के रिलेटेड क्या की वेबसाइट सर्च की, तो देखिएगा गूगल मुझे कितनी सारी वेबसाइट ये निकाल के देगा। ये देखें, देखिए पता नहीं ये अरबों में है, ठीक है। तो मतलब गूगल ने अब हेल्थ पे इतनी सारी साइट्स निकाल दी। इसी तरह से गूगल पे फैशन की पड़ी है, हेल्थ की पड़ी है, टेक की पड़ी है, स्पोर्ट्स की पड़ी है, बिजनेस की पड़ी है, ट्रैवल की पड़ी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वेबसाइट्स है, ये रनिंग में है, ठीक है। तो हम इनसे ही क्या करेंगे, अपने जो क्लाइंट है वो ढूंढेंगे। ये सारी इंशाल्लाह जो चीजें हैं वो सरगुफरान नदी आपको गेस्ट पोस्टिंग का जब कोर्स स्टार्ट करेंगे तो ए टू जी इसको फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया जो गूगल है वो बेसिकली कितना बड़ा है और उस पर कितनी सारी वेबसाइट्स मौजूद है, ठीक हो गया। इसके बाद एक्सप्लेन गूगल क्रोम, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है इंस्टॉलेशन। अगर आपने विंडो नहीं किया, आपके पास गूगल है या मोजिल्ला फायरफॉक्स है, तो आप उधर से गूगल जो क्रोम है वो आपने डाउनलोड कैसे करनी है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। आपने न्यू टैब पे आना है। जैसे ये देखिए मैं न्यू टैब पे आ गया, ठीक है। मेरे पास जो गूगल है ओपन होगी, इधर आप लिखेंगे गूगल, ये देखें नीचे ये आ गया गूगल क्रोम डाउनलोड, ठीक है। तो ये इस पे मैंने क्लिक किया गूगल क्रोम डाउनलोड पे, ठीक है। तो ये मेरे पास जो गूगल क्रोम की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो इसमें डेफिनेटली इधर से मैं गूगल क्रोम को डाउनलोड कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। तो ये सिंपल सा वे था गूगल क्रोम को इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो आपके सबके पास ऐसा जो लोगो है जो मेरे पास ये नीचे शो हो रहा है, इसी ऐसा लोगो आपके पास मौजूद होगा। तो ऐसा अगर लोगो आपके पास है तो आपके पास गूगल क्रोम है मौजूद है, ठीक है। तो आपको दोबारा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास है तो, ठीक है। अ, हैदर कीमा साहब, आप जो रिकॉर्डिंग है वो सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखें गूगल क्रोम आप इधर से क्या कर रहे हैं, डाउनलोड करें। ये मैंने गूगल क्रोम की जो फर्स्ट वाली साइड है उधर मैंने क्लिक किया, और ये मेरे पास जो गूगल क्रोम है वो क्या हो रहा है, और उसकी जो वेबसाइट है फर्स्ट वाली वो ओपन हो रही है, ठीक है। ये देखें, तो ये लिखा हुआ है डाउनलोड। जैसे ही आप डाउनलोड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है जी। तो या फिर आप गेट इनटू पीसी से भी आप गूगल क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे उधर मैंने कभी डाउनलोड तो नहीं किया, लेकिन सबसे बेहतरीन वे है जैसे मैंने आपको ये सिखाया, इस तरह से आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मतलब गूगल पे जाना है, वहां पे जाकर लिखना है आपने गूगल क्रोम डाउनलोड, तो गूगल क्रोम आपके पास क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया जी। इस तरह से गूगल क्रोम को आपने डाउनलोड करके उससे क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आपके पास गूगल क्रोम है एक जो है वो आपके लैपटॉप में उसकी जो ऐप है वो आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या आता है जी, हाउ टू हाउ टू पिन आ टैब। मतलब कोई टैब है तो उसको आपने पिन कैसे करना है, तो ये लाजमी सीखिएगा। जैसे कि मैं, पिन क्या होता है, मतलब कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वेबसाइट जो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं गूगल जो है वो ओपन करूँ तो वो वेबसाइट मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, ओपन हो जाए। या वो शीट है जैसे गूगल जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा गूगल ड्राइव उसके बारे में। तो आप उसको क्या कर लें, उस टैब को पिन कर लें। तो आप जब भी अपना जीमेल, ठीक है, ओपन करेंगे, गूगल ओपन करेंगे, तो वो टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टैब है इसको मैं क्या कर दूँ, पिन कर दूँ। बेसिक इसे हम कहते हैं टैब। जैसे ये भी एक टैब है, ये भी टैब है, इसके आगे एक और ओपन कर दूं तो ये भी मेरे पास क्या होगा, टैब होगा। तो मैं ये फर्स्ट वाला जो टैब है ना, ये वाला, अब देखिए अभी ये पिन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पिन कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं अगर पिन करना चाहूँ तो इसको आपने पिन कैसे करना है, आप इस पे जाके आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ पिन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे पिन कर दिया। ये मैं पिन कर दी, ये देखिए ये जी सा बन गया। अब ये क्या हो गया, पिन हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये सारे के सारे जो साइड टैब मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इधर से मैं ये सारा का सारा मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब देखिए मैं दोबारा जो गूगल है उसी ओपन करूंगा, ये वाले टैब को। ये देखिए इसको मैंने दोबारा ओपन किया। अब देखिएगा हेल्थ का जो है वो टैब मैंने ओपन नहीं किया। ये देखिए ये सर्चिंग हो रही है ना, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ओपन हो गया। क्यों, क्योंकि इसे मैंने क्या किया हुआ था, अपने लैपटॉप में पिन किया हुआ था। ये चेक करें, ये वाली चीज इसे में आया। ये देखिए ये वो चीज ओपन हो रही है जिसको मैंने पिन किया था। हालांकि मैंने अभी गूगल पे जाके कोई मैंने हेल्थ हेल्थ नहीं लिखा, मैंने उस टैब को पिन कर लिया था, ठीक है। इस तरीके से आप टैब को क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपने इसे अनपिन कैसे करना है, आप टैब को अनपिन कैसे करेंगे,
ये देखें, जिधर आप उसी उसी पे जाएं, उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ अनपिन, इधर से आप क्या कर सकते हैं, उसे अनपिन कर सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये अब अनपिन हो गया। अब इधर से मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इससे ये देखिए ये क्या हो गया, अनपिन हो गया। ठीक हो गया जी। तो ये आपको समझ आ गई। उसके बाद हम चलते हैं जी आगे। आगे जी, हाउ टू टैब, हाउ टू रिस्टोर टैब। जो टैब है उसको आपने रिस्टोर कैसे करना है। टैब से मुराद जो ऊपर आप सर्च कर रहे थे उसको आपने रिस्टोर कैसे करना है, ये देखिएगा। जैसे इधर मैंने ये मेरे पास टैब सिर्फ एक ओपन हो गया। जो मैंने टैब कट किया था, जिधर हमने वेबसाइट ओपन की थी फैशन की, फिर हमने वेबसाइट ओपन की हेल्थ की, ठीक है। अब वो टैब आपको ऊपर नजर नहीं आ रहे होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि वो टैब मेरे पास दोबारा से आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। ये देखिए एक दफा मैंने टी दबाया, हेल्थ की आ गई। कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी दूसरी दफा मैं दबाऊंगा तो जो मैंने पिन किया हुआ था वो वापस आ गया। तीसरी दफा मैंने उसको मैं घुमाऊंगा तो ये मेरे पास गूगल जो क्रोम है डाउनलोड ये होने लगी। चौथी दफा मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास दोबारा से गूगल क्रोम वापस आ गया। मतलब जो जो टैब मैंने ओपन किए थे वो सारे के सारे टैब किधर आ गए, दोबारा से रीस्टोर हो गए। यहां तक समझ आ गई। अली भाई आप जो सी मर्जी विंडो कर लें, आप विंडो 11 कर लें, विंडो जो 10 है वो कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका लैपटॉप पुराना है, आपके पास Core i3 है, ठीक है, थर्ड जनरेशन है, तो आप उसमें क्या करें, विंडोज 7 कर लें, वो ज्यादा अच्छी चलेगी। विंडो 10 करेंगे तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया आप सबको। चलिए थैंक यू सो मच अगर आपको समझ आ गई है तो। चलें अब आगे चलते हैं जी। ऑप्शन भाई मेरे पिन का आएगा जब आप टैब पे जाके राइट करेंगे क्लिक। ये देखिए मैंने टैब पे जाके राइट क्लिक किया तो ये नीचे लिखा हुआ पिन ऑप्शन आता है इसका। जी, पिन करने से गूगल की मेमोरी में आ जाता है वो, उसको ऑटोमेटिकली उधर से। ये देखिए जैसे ये मैंने पिन किया हुआ था, ठीक है, ये वाला। तो देखिए मैंने दोबारा से उसको रिस्टोर किया तो वो दोबारा मेरे पास आ गया। या आप गूगल को दोबारा ओपन करेंगे वो दोबारा आपके पास पिन रहेगा। तो रिस्टोर भी हो गया। आपने उसको पिन कैसे करना है वो भी हो गया। हम चलते हैं हाउ टू ऐड एनी एक्सटेंशन। हाउ टू ऐड एनी एक्सटेंशन। जो एक्सटेंशन है उसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो बेसिकली एक्सटेंशंस क्या होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं आपको मतलब आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है ये उसको मतलब बुझाती हैं। आप एक क्लिक पे अपना जो काम है वो कर लेते हैं। बेसिकली जो आपको एसईओ में एक्सटेंशन की जरूरत है वो आप लिख लें, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक चाहिए स्क्रीन शॉट एक्सटेंशन, जो आपका स्क्रीनशॉट लेती है। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये देखें स्क्रीनशॉट, आप इस तरह से उसके एक्सटेंशन है डाउनलोड करें। उसके बाद आप एक कर लें डू फॉलो नो फॉलो कर लें एक्सटेंशन। उसके अलावा आप कर लें मोज बार कर लें, उसके बाद सैमरिश कर लें, और उसके अलावा आप क्या करें AHREF.com कर लें। उसके अलावा ऊबर जो सजेस्ट है उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। तो ये सारी की सारी जो एक्सटेंशन है ये आपको आने वाला जो मतलब वक्त है जब सर गुफरान हदी आपको लेक्चर देंगे तो ये एक्सटेंशन आपके बड़ी काम आएंगी, ठीक है। इनके यूजेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसके साथ मैं आपको एक आदि जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करके उसको आपने पिन कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है जी। जी मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी एक्सटेंशन की जरूरत है। जी जी स्क्लैन भाई मैं ग्रुप में जो है ये लेक्चर के जो आउटलाइन है वो डाल दूंगा, कोई इशू नहीं। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो हम आगे चलें। चलें मैं आपको एक जो एक्सटेंशन है उसे डाउनलोड करके दिखाता हूँ जी। चेक करें जी, ये मैं चला गया न्यू टैब पे। अब मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी जो एक्सटेंशन है वो इसी तरीके से आपने डाउनलोड कर लेनी है। चले मैं आपको ना नो फॉलो वाली जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करके दिखाता हूँ, या ईमेल हंटर की जो एक्सटेंशन है वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाकर लिखना आपने ईमेल
ईमेल हंटर क्रोम एक्सटेंशन। देखिए मैंने लिखा ईमेल हंटर क्रोम एक्सटेंशन, आप इस तरह से लिखेंगे। आप लिखेंगे नो फॉलो क्रोम एक्सटेंशन, आप लिखेंगे मोज बार क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, आपको जितनी भी एक्सटेंशन चाहिए होंगी वो आप सिर्फ ये ईमेल हंटर की जगह पे उस एक्सटेंशन का नेम लिखेंगे, आगे क्रोम एक्सटेंशन लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने ईमेल हंटर की एक एक्सटेंशन है, मैं उसे आपको दिखाता हूँ कि वो आपने कैसे डाउनलोड की। तो ये ईमेल हंटर मैंने क्रोम एक्सटेंशन लिखा, उसके बाद मैंने कैसे इंटर, तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा मेरे पास ये सारी की सारी ओपन हो जाएगी ईमेल हंटर। ये देखें, अब ईमेल हंटर के रिजल्ट चेक करो कितने हैं। 97 लाख है, 2 करोड़ 97 लाख, ये क्या है जी, उसके रिजल्ट हैं। ठीक है, इतना लोग इसे यूज करते हैं, उसको सर्च करते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो फर्स्ट वाली जो है उस पर क्लिक करते हैं और क्या करते हैं, उसको एक्सटेंशन को ऐड कर लेते हैं। अब इसके जो नीचे वेबसाइट्स पड़ी हैं, बेसिकली ये चेक करें, नीचे कितनी वेबसाइट्स पड़ी हैं, इन पे कुछ जाता ही नहीं है। लेकिन कुछ जा रहे हैं, कुछ है नहीं जा रहे, लेकिन ये गूगल के फर्स्ट पेज पे हैं। इसी तरीके से देखिए इसके पेज कितने हैं, 4, इससे आगे भी होंगे। बेसिकली हमने गेस्ट पोस्टिंग ऐसी वेबसाइट की करनी है जो गूगल के फर्स्ट पेज पे नहीं है, हम उनकी क्या करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग करेंगे ताकि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। तो यही हमारा क्या होगा, काम होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। चलिए, मैंने ये एक्सटेंशन, अब जिधर आपका जो गूगल का लोगो बना होगा ना, आप उधर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, या आप राइट क्लिक करके इससे ये चेक कीजिएगा, ये मेरे पास एक और टैब ओपन हो जाएगा ईमेल हंटर का। जी फातिमा आपी, आपको इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी। चेक करें, ये मैं आपके सामने, मैंने ईमेल हंटर की जो एक्सटेंशन है ये ओपन कीजिए। देखें ऊपर लिखा आ गया ईमेल हंटर, और इसके साथ ही इधर लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, लेकिन आपका लिखा इधर आएगा ऐड फ्रॉम गूगल। ये देखिए, मैं चले इसको एक दफा रिमूव कर देता हूँ। चले जी, ये मेरे पास पहले थी लेकिन मैंने क्या कर दी, रिमूव कर दी। आप जैसे ईमेल हंटर की जो वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इधर आएगा ऐड टू क्रोम। तो आपने क्या करना है, इधर से उसको ऐड कर लेना है। इस पे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो इधर आएगा ऐड एक्सटेंशन, तो आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये ईमेल और जो हंटर वाली एक्सटेंशन है ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये देखिए अभी क्या हो रही है, चेकिंग हो रही है, ये चेकिंग कंप्लीट होगी। इधर लिखा आ गया रिमूव फ्रॉम क्रोम, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो गई है। तो अब ये बेसिकली ये आपको जो ऊपर दरख्त सा नजर आ रहा है ना, ये एक्सटेंशन के लिए होता है, एक्सटेंशन को पिन करने के लिए होता है। ये देखिए ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक किया, मेरे पास जोन सी, ये देखिए ईमेल हंटर की मैंने अभी डाउनलोड की, तो मैं इसको क्या करूंगा, पिन कर दूंगा। ये देखिए इसको मैंने पिन किया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से आप नो फॉलो जो एक्सटेंशन है उसको डाउनलोड करेंगे, इसको भी मैं आपको एक दफा जो है वो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। नो फॉलो की एक्सटेंशन, ये देखिए मैंने लिखा नो फॉलो एक्सटेंशन, ठीक हो गया जी। आप लिख सकते हैं नो फॉलो एक्सटेंशन फॉर गूगल क्रोम, या फिर आप ऐसे लिख दें नो फॉलो एक्सटेंशन, तब भी क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस पे किया क्लिक, इंटर किया, तो ये मेरे पास वेबसाइट क्या है, ओपन हो रही है। नो फॉलो जिधर एक्सटेंशन मेरे पास है पड़ी हुई है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जब आप एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे तो आप क्या करेंगे, जिधर गूगल का लोगो बना होगा ना, आपने उस वेबसाइट को क्या करना है, ओपन करना है। जैसे ये देखिए इधर गूगल का लोगो बना हुआ है, ये रहा, ये नजर आ रहा होगा आपको। तो इस पे आपने क्या करना है, राइट, आपने क्या कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिएगा मेरे पास नो फॉलो जो एक्सटेंशन है ये देखिए वो डाउनलोड होगी। अब इधर लिखा हुआ है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मेरे पास नो फॉलो की एक्सटेंशन पहले ही मौजूद है, तो मैंने इस पे क्लिक किया और इसको करूंगा रिमूव। तो इधर के आपकी तरफ क्या लिखा आएगा, ऐड टू क्रोम। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से उसको ऐड टू क्रोम करना है, चेकिंग होगी, उसके बाद ऐड क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, ये सारी की सारी एक्सटेंशन इसी तरीके से आप ऐड करेंगे। ये देखिए अभी चेकिंग हो रही है। ठीक है, जैसे ही चेकिंग उसकी हो जाएगी तो ये मुझे बता देगा कि आपकी जो नो फॉलो एक्सटेंशन है हैज बीन एडेड टू क्रोम, लिखा आ गया ना, उसने कहा ये आपके पास जो क्रोम है वो उसमें ऐड हो गई है। तो आप इधर से इसको कट करें, ये एक्सटेंशन वाले उस पर जाएं। अब इधर मैंने की थी नो नो फॉलो एक्सटेंशन, हम वो देखते हैं किधर आ गई, ये पड़ी नो फॉलो एक्सटेंशन। इधर से आपने इसको क्या किया, पिन किया। बेसिकली नो फॉलो एक्सटेंशन जो है, जब आपको सर कहेंगे ना
कि जो यूआरएल है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, नो फॉलो होना चाहिए। तो आप इस एक्सटेंशन से उसे ऑटोमेटिकली जज कर सकते हैं। लेकिन नो फॉलो किसी भी वेबसाइट का जो लिंक है वो नो फॉलो चेक करने के लिए भी सर आपको बताएंगे। इसके भी 3-4 मेथड हैं। नो फॉलो एक्सटेंशन के अलावा भी चेक हो जाती है, ठीक है। वो आपको सर बताएंगे डिटेल के साथ जब आप नो फॉलो और डू फॉलो पे सर आपको लेक्चर देंगे। ये एक पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आई है, आगे चलें। जी, एक्सटेंशन का बेसिकली क्या काम है। एक्सटेंशन जो है वो आपको वर्क में हेल्प आउट करती हैं। आपका जो टाइम है वो कंज्यूमिंग से बचाती है, मतलब आपका जो टाइम ज्यादा लगता है ना उससे ये क्या करती हैं, आपको बचाती हैं। आप सिर्फ एक्सटेंशन से वो सारे के सारे काम ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, नो फॉलो के एक्सटेंशन कर लेने। आप जो भी एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे आप उसको साथ क्या कर देना है, पिन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो हम लेक्चर को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं। यस सर, यस सर। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अपना आपकी मोहब्बत का शुक्रिया मोहम्मद असद साहब, थैंक यू। तो देखिए यार, हमारा काम है आपको एक अच्छे रास्ते पे लेके जाना। देखें, आप लोगों ने फी पेड की है और हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इधर से कामयाब करें। देखें, अगर आप लोग कामयाब होंगे तो हम बल्कि ज्यादा हमें ज्यादा खुशी होगी, हम ज्यादा मशहूर होंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो बच्चे हैं वो सारे के सारे कामयाब होके जाएं, चाहे वो ना फिजिकल के हों चाहे वो जूम के हों, ठीक है। बल्कि जूम वाले जो बच्चे होते हैं वो हमें उन पे मेहनत जो है वो ज्यादा करते हैं, क्योंकि जूम वाले हमसे बेचारे दूर होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो फेस टू फेस बात नहीं कर सकते। इसलिए इंशाल्लाह मैं आपके साथ 100% जो है वो करूंगा कोऑपरेट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो आपने क्लास के दौरान कोई भी ऐसी या कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी जैसे वो आप वो पेंसिल लेके मतलब लगाते हो या सर क्लास दे रहे हो, तो ऐसी बातें नहीं करनी जिसकी वजह से जो सर है ना वो डिस्टर्ब हो, ठीक है। देखें, आप भी अगर टीचर हैं तो आप भी ये बात को अच्छे तरीके से समझते होंगे। देखें, आप सब लोग ना मच्योर हैं, ठीक है। तो जो टाइम है वो जाया नहीं करना हमने। देखिए, आप लोगों ने पहले ही बहुत सारा हमने टाइम क्या कर लिया, जाया कर लिया। अब तकरीबन मेरे ख्याल से आप 255 लोग हैं, ठीक है। तो आप सभी माशाल्लाह मच्योर हैं। कुछ भाई, कुछ आप ही मुझसे बड़ी होंगी और कुछ मुझसे छोटे होंगे, ठीक है। लेकिन टाइम जो है वो बहुत कीमती है हर बंदे का। तो अपना जो है वो टाइम बचाएं, जितना हो सके अपने काम को जो है वो टाइम दें, ताकि जो है वो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे और आपने आप हमारा जो है जैसे जैसे मैं आपको जो टास्क है वो दूंगा, ठीक है, तो आपने वो पूरे करने। चलें, ये टास्क के बाद ही मैं आपसे ना थोड़ी सी जो बातें हैं वो शेयर कर लेता हूँ। हम ऐसा किया करेंगे जैसे कि सर गुफरान अभी वापस आ जाएंगे, अभी तो आपके जो बेसिक है ना, बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो ये अभी आज जो हमने किया वो लेक्चर नंबर 5 था। इसके बाद लेक्चर नंबर 6, 7, 8 3 लेक्चर आपके और होंगे, ठीक है। वो उतनी देर में जो सर गुफरान आती है वो भी आ जाएंगे वापस इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा किया करेंगे जैसे सर गुफरान आदि गेस्ट पोस्टिंग के लेक्चर देते हैं ना, ठीक है। थैंक यू सो मच सैयद साहब। अब हम क्या करेंगे कि जैसे सर गुफरान अली लेक्चर देते हैं, आपका क्या होगा, आपको वीक में ना 5 डेज आपकी क्लास होगी, 2 डेज ऑफ होगा, या फिर आपकी 4 डेज क्लास होगी और 3 डेज जो होंगे वो ऑफ होंगे। बेसिकली वो ऑफ नहीं होंगे, उसमें क्या करेंगे, मैं आपके साथ होऊंगा, हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे उसमें, और प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे। इंशाल्लाह जो आपको टास्क देंगे, उम्मीद है कि वो आप सारे बच्चे जो हैं वो टास्क को कंप्लीट करेंगे। और देखिएगा जैसे जैसे जो टास्क हैं वो आप कंप्लीट करते जाएंगे ना, ठीक है, तो आप में खुद में आप में जो चेंजिंग है वो आती जाएगी, ठीक है। क्योंकि चेंजिंग क्यों आएगी, क्योंकि वो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से 45 डेज हम वर्क करेंगे और देखिएगा 45 डेज आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज का समंदर होगा, ठीक है। आपसे कोई गेस्ट पोस्टिंग के बारे में बात करेगा ना, तो आपको वो चीज के बारे में पता होगा, ठीक है। लेकिन इसमें फिर मैं कह रहा हूँ सबसे जरूरी है आप लोगों की अटेंशन, ठीक है। तो अगर आप लोग अटेंशन में मतलब हमें देंगे, मतलब जो है वो अपना रिस्पांस जो है वो अच्छा देंगे,
डेली बेस पे जो टास्क होगा वो आप कंप्लीट करेंगे तो आप क्या होंगे, कामयाब होंगे। अब ये नहीं है कि हम आपको टास्क देते रहें, ठीक है, तो आप आगे से कोई रिस्पॉन्स ही ना दें, वो आगे वाले बंदे का बजट टूट जाता होगा, तो लो जी मैं तो मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। देखिए इसमें नुकसान हमारा नहीं है, हम क्या करेंगे, 45 डेज का कोर्स करवा देंगे बस, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अपना जो टाइम है वो जाया ना करें, ताकि जो अर्निंग वाला जो प्रोसीजर है, अब आप जितने लोग भी इधर हैं वो सारे के सारे इसी वे में आए कि यार हम ये सीख के अपने घर के जो हालात हैं वो सेट करें। सीधी सी बात है, जितने लोग भी हैं सारे के सारे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर हम इतने ज्यादा रिच होते या इतने ज्यादा अमीर होते तो हमने ये काम करना ही नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए आप सारे के सारे, हम खुद ऐसे ही हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि इंशाल्लाह सब जो है वो मेहनत करेंगे तो हम कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग आपको उस टाइम होगी जब आपके पास स्किल होगी। तो सबसे जरूरी है स्किल। तो अभी अर्निंग के पीछे ना भागें, अभी जो स्किल है उसके पीछे भागें। जब आपका दिल कहना कि यार मुझे ये स्किल ओके है, तो देखिएगा अर्निंग जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ख्वाब है ना, वो बंदा खुद पूरे कर ले तो वो अच्छा होता है। अगर आप अपने ख्वाब पूरे करना चाह रहे हैं ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने ख्वाब नहीं ना कर सकते पूरे, तो क्या करेंगे, दूसरे बंदे आपको ना नौकरी पर रख के अपने ख्वाब कर लेंगे पूरे। और ये बात हकीकत है। अगर आप अपने ख्वाब खुद पूरे नहीं करते, तो ऐसे ही है ना, हम क्या करते हैं, जॉब्स करते हैं, प्राइवेट जो जॉब्स है वो करते हैं, ठीक है। हम लोगों के आगे काम करते हैं, हम करते हैं, और जो ख्वाब है वो आगे वाला बंदा अपने कर रहा होता है पूरे, ठीक है। तो हम लोगों के ख्वाब कर रहे हैं बेसिकली पूरे। हम क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब करके लोगों के ख्वाब पूरे करते हैं, हम खुद से मेहनत नहीं करते। और अल्लाह ताला ने ये भी कहा हुआ है कि जो बंदा मेहनत करता है ना, मैं उसकी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं करता जाता। जब आपको पसीना आएगा ना बेसिकली, आप बैठेंगे, आप चीजों को मेहनत के साथ करेंगे, तो इंशाल्लाह देखिएगा आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, ठीक है। चले मैं आपसे थोड़े से जो क्वेश्चन हैं वो ले लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे सम एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है। ये जो आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है, AHREF.com है, उसके बाद है mozebar.com है, उसके बाद emailhunter.com है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाए, SEO सर्च कीवर्ड है। अब ये देखें, SEO सर्च कीवर्ड, ये बहुत बड़ी एक्सटेंशन है, लेकिन ये अभी आपने ऐड अपने लैपटॉप में नहीं करनी, ये हम ऐड करेंगे बाद में, ठीक है। अब मैं आपको जो कीवर्ड है ना इसके बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली कीवर्ड होते क्या हैं, एसईओ सर्च कीवर्ड टूल्स, ये क्या होते हैं। अब इसकी बुनियाद पे ही हम क्या करते हैं, वेबसाइट को बनाते हैं, कीवर्ड सर्च करते हैं, नीश जिसे हम कहते हैं उसको सर्च करते हैं, और ऐसी सर्च करते हैं जो गूगल पे ज्यादा रैंक ना हुई हो। हम जब फाइवर की जो गिग बनाते हैं ना, आप में से अगर किसी का फाइवर है ना, तो उसने कभी भी कीवर्ड सर्च नहीं किए होंगे। अगर आपका किसी फाइवर है, किसी बच्चे के पास, उसने अपना फाइवर क्रिएट किया हुआ है, आप में से काफी सारे लोगों ने फाइवर क्रिएट किया होगा, ठीक है, लेकिन उसने कीवर्ड सर्च करके फाइवर क्रिएट नहीं किया होगा। ये मैं 100% से कह सकता हूँ। अगर कोई ऐसा है तो मुझे अभी मैसेज करे, मैं उससे बात करूंगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी अभी आपने सीखनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हम आपको सिखाएंगे। सर गुफरान अदी जो है, जैसे ही वो दुबई से वापस आएंगे, हम उन्हें एक अच्छे से जो प्रोटोकॉल से वेलकम करेंगे। वेलकम के बाद हम जो अपनी क्लासेज हैं वो स्टार्ट करेंगे, और उन्हें कहेंगे सर आप हमें अब इधर प्रोटोकॉल दें और हमें अच्छे से सिखाएं, क्या ख्याल है। और मैं खुद भी ऐसे ही था, मैंने खुद पहले, मैं एक टीचर था, ठीक है, टीचिंग मैं करवाता था, और यकीन करें टीचिंग से मैं ना तकरीबन 32,000 जो है वो बस अर्निंग होती थी। और टीचिंग जो थी, पहले मैं स्कूल में जब टीचिंग करता था ना, तब मेरी सैलरी थी 11,000 जस्ट, जब मैं टीचिंग करता था। टीचिंग के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है कॉलेज लेवल पे चला गया, वहां जाके मेरी होगी 25,000 सुपीरियर कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद सर गुफरान अदी का माशाल्लाह काफी सेटअप था, इन्होंने बहुत मेहनत की, और यकीन करिए इस बंदे ने इतनी मेहनत की है कि आपकी सोच है। अब जो आजकल के जो लोग हैं ना, आपने गूगल ये ना यूट्यूब पे देखा होगा, हमारे खिलाफ बहुत सारी वीडियोज हैं, ठीक है। ये जूम की बड़ी सारी वीडियोज ऐसी हैं जिन्होंने वो उठा के जो है वो गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे फेंकी हुई है, और ऐसा कुछ नहीं है। अब उन्होंने बस, उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना किसी की जो फेम फेम है ना, वो रास नहीं आती। अगर एक बंदे को अल्लाह ताला नवाज रहा है ना, तो उसके पीछे आप जो उसकी मेहनत है ना वो नहीं देखते लोग, बस लोग ये देखते हैं कि ये बंदा कामयाब हो गया। अब लोग ये नहीं देखते कि उस बंदे ने कितनी ज्यादा मेहनत की है, उसके पीछे पता नहीं कितनी मेहनत होती है जो बंदा कामयाब होता है।
और मुझे पता है सर गुफरान हदी ने कितनी मेहनत की है, और मैं उसको देखता रहता था, उनके घर आना जाना था। ठीक है, तो फिर मैंने जो स्कूल है, जो सॉरी कॉलेज था, मैंने उसे स्किप किया। कॉलेज जैसे ही मैं स्किप किया, मैं इधर आ गया, मेरे सर गुफरान हदी ले आए। बेसिकली ये मुझसे छोटे हैं, ठीक है। और यकीन करें इनके पास इतना मतलब है नॉलेज, कोई ऐसा बंदा हो ना जिसके साथ डील डन ना हो रही हो, ठीक है, और ये उससे बात करें तो वो बंदा ऑटोमेटिकली, अगर वो उसकी 2000 सॉरी 200 बताए ना आपने, मेरी प्राइस इतनी है $200, तो ये अगर गुफरान अदी बात करे तो वो $100 $150 पे डील डन कर लेता है। मतलब ये है कि इनके पास माशाल्लाह नॉलेज बहुत है और इन्होंने मेहनत बहुत की है। जब मैं जाता होता था ना तो इनको मतलब ऐसे पता नहीं होता था, होश ही नहीं होती थी। मतलब इनको पसीने, मतलब गर्मी के अंदर ये बैठ रहते थे अपनी वो, जो इनका अपना होता था जिधर ये बैठ के काम करते थे ना, ड्राइंग रूम में, ठीक है, तो ये उधर बैठे रहते थे सारा सर दिन, सारी से रात। हाँ ये है कि आप 100 में से 100 को कुछ नहीं कर सकते। ये जूम बैच 4 में भी कुछ एक दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने काफी मतलब जो है उन्होंने मामला तो खराब किए, लेकिन उनको हमने रिमूव कर दिया। और जैसे ही आपको पता है, अब देखिए एक अच्छे खासे लेक्चर चल रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे ऐसे तैयार हो जाएं जो ऐसे फजूल तरीन बातें करना शुरू कर दें, तो हमें मजबूरन उनको रिमूव करना पड़ेगा। अगर क्लास अच्छी हो रही है, आपको नहीं समझ आ रही, तो जो मामला होते हैं ना वो सॉल्व करने के लिए होते हैं। देखिए अगर आपको, आप में से किसी को नहीं समझ आ रही, आप मैसेज करें, आप सर को बताएं, आप मुझे बताएं, ठीक है, तो आप सीखें ना कि आप कुछ ही और वे में मतलब जो है उधर चले जाएं। उसमें क्या होगा, अपना आप भी टाइम जाया होगा, लेकिन ऐसा करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो अगर हम हमारे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं हमारे, देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज अभी भी हमारे पास बड़ा अच्छा खासा एडमिशन है, और बड़े से बच्चे जो है वो इधर से सीख रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है ये सेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपसे जो थोड़े से जो है ना आपसे जो शेयरिंग करता हूँ, आप हैंड रेज करें अगर किसी का क्वेश्चन है। ये आसिफ है, आसिफ को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद सीएस साहब है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। उसके बाद इरम है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो वन बाय वन आपने क्या करनी है, क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। तो जो हमारा लेक्चर हुआ यहाँ तक, अगर आपको समझ आई तो मुझे बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब आप सुनाए कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का सर। अच्छा सर, ये मेरा सवाल था कि अब जिस तरह सर गुफरान आदि हमें देंगे क्लास, जी जी, तो उसके बाद जब आ जाते हैं उसमें, यानी छुट्टियां होगी, 2 दिन होगी, जितना भी होता है उसमें, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ना। मैं आपको जो डिफरेंट जो तो टास्क है उसमें ना वो उसी दूंगा। चीज की सर, अच्छा उसी चीज की प्रैक्टिस होगी सर जो सर गुफरान हाँ आदि हमें क्लास देंगे? जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैं अभी आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा कि आपने ये एक्सटेंशन आपने ना लैपटॉप में डाउनलोड कर लेनी है, और ये आपने पिन कर लेनी है, और मैं सुबह आपसे इसका इसका क्या ले लूँ, टेस्ट ले लूँ, या एक वीक बाद जितने हमारे 5-6 लेक्चर हो गए हैं मैं उसका ओवरव्यू ले लूँ। आप सबको एक ना व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दूँ जो सभी के पास जाए डिफरेंट, ठीक है। तो आप क्या करें, उसको सॉल्व जी सर। करके एमसीक्यूज टाइप हम कर लेंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो क्राइटेरिया वो मैं रखूंगा इंशाल्लाह। टेस्ट आपका जो वो तैयार करके आपको दूंगा। जी सर, बहुत शुक्रिया, बस यही पूछना था। हैदर चिम्मा साहब, हम किसी को रिमूव करना नहीं चाहते, ठीक है, और ना ही हमने कभी किसी को ऐसे रिमूव किया। देखें जो है ना रिमूव बंदा तब होता है, देखें अब इस जो है ना क्लास में आप लोग भी हैं, इनके साथ आपके साथ जो आपकी आपी हैं वो भी हैं। तो एक जो तहजीब होती है ना बंदे को, वो सिखाती है कि बंदा कैसा है। तो अगर आप किसी की इज्जत नहीं ना कर सकते, तो आप जो है कामयाब नहीं हो सकते। जी अस्सलाम वालेकुम इरम। सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी सर। कैसे तबीयत है सर आपकी? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का करम सर। सर आपसे एक गुजारिश ही थी सर, आपको मैसेज किया है तो 2-3 दिन से मैं करती हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम आती है तो वो सर रिप्लाई नहीं आता। आप मुझे अभी मैसेज करें, मैं आपको जो नंबर है वो कर लूंगा सेव। बेसिकली कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी नंबर जो है वो सेव नहीं किया। आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सर हमें लेक्चर्स के लिए ना कोई क्वेश्चन हमारे जेहन में आता है तो फिर हम वो सवाल नहीं ना कर पाते, आंसर नहीं मिल पाता, तो वो गैप जरा ज्यादा हो जाता है। फिर जाहिर है आपसे पूछना है तो हमने किससे अब पूछना है। हाँ एक बात बताऊं, मुझे काफी सारे बच्चों ने ना वो जो आईडीएम जो मैंने बताया क्रैक, उसके बारे में पूछा।
उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा कि बेसिकली अगर आपकी विंडो नहीं है ना, अगर आपने विंडो न्यू की है, उसमें अगर आप आईडीएम जो क्रैक है वो डाउनलोड करेंगे और उसे उसको बाद क्रैक कर देंगे, तो वो आपका परमानेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में पहले से ही आईडीएम मौजूद है ना, तो आप उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो वो फिर भी नहीं होगा, मतलब एक ही दफा होगा। लेकिन अगर तब जब आपने विंडो न्यू की हुई हो तो फिर वो क्रैक हो जाता है। अदरवाइज क्योंकि आपके पास पहले ही आईडीएम डाउनलोड होता है, इसलिए वो बार बार आपसे वो चीजें जो रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ रहा होता है वो है, तो आप उसको इग्नोर कर दिया करें, इससे इसके अलावा कोई और हल नहीं होता। ठीक हो गया सर। जी क्योंकि सही मेरा है। ये सॉफ्टवेयर के हवाले से ही था कि हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, और मैं उसी के हवाले से आपसे बस हाँ कुछ तो क्वेश्चन उसमें करना ये है चाह कि रही अगर थी। आपके पास वो पहले डाउनलोड है तो वो दोबारा से ना कीजिए, पहले कंट्रोल पैनल में जाके आप चेक कर लीजिए। चलें मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कंट्रोल पैनल में जाके आप चीजों को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी जी, सैयद साहब के एक लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सैयद साहब, ठीक है। सर दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे हम ये कोर्स करेंगे उसके लिए आप जो बोल रहे हैं कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ टूल्स वगैरह हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर जो होता है या हमारा लैपटॉप जो हमारा डिवाइस है वो कितनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो सारी चीजें एक्सेस कर ले? किसी का अंडर पावर हो तो क्या वो भी कर सकता है या उसको इशू नहीं है? नहीं, अब सही से मैं बताता हूँ, अगर आपके पास कोर टू डू है ना, कोर टू डू भी है, तो ये वर्क उस पर भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप 50-60 हजार वाला लैपटॉप खरीदें फिर उस पर काम करें, नहीं, आप 20-25 वाला भी ले लेंगे ना तो ये काम उधर से भी हो जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है सर, यही बस यही जानना था सर। चलें मैं आपको चलें प्लीज स्माइल इसका एक जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, उसके बाद ये अली, इनका क्वेश्चन एक ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र यार, तूने बड़ा लिखा प्लीज स्माइल है लोगों को खुश करने के सर लिए। वो आजकल ना हर बंदा अपनी टेंशन में है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा ना हंसता खेलता रहे, मुस्कुराता रहे। बंदा थोड़ा सा खुश हो जाए। हाँ, खुश हो जाए बस, इसलिए वो पढ़ के अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है तो ये भी एक सुन्नत है, हाँ सवाब है। अच्छी बात है, चले जी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम ना ईमेल जो सेंड करते हैं लोगों को ना, जी तो जी। वो बार बार मतलब दोबारा सेंड करनी पड़ती है, कॉपी की, पेस्ट किया, सेंड किया। तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको हम ईमेल के अंदर ही टेम्पलेट कर लें, मतलब कि वहां से जस्ट सेंडर की अगले बंदे की ईमेल लगाई और सेंड कर दिया। मैं एक आपको ना ये चीज और मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसके जरिए ना आप 500 ईमेल्स एट अ टाइम जो है ना वो आप सेंड कर सकते हैं डिफरेंट वेंडर्स को, ठीक हो गया सर। ठीक है। तो बस इंशाल्लाह ये भी आपको ईमेल के बताऊंगा। हवाले से मैंने हाँ जब पूछना आप है। वेंडर शीट तैयार करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिएगा आपके पास अगर आपने 500 या 200 या 300 जो है ना साइट आपने इकट्ठी की, ठीक है, ठीक है, और उन्हें आप ठीक है। एट अ टाइम जो है वो मेल करना चाह रहे हैं, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा आप एट अ टाइम, और देखिएगा वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मेल जाएगी सभी को, तो ये चीज बताऊंगा। ठीक इसके है, अलावा मैं बड़ी आपको ना मेहरबानी। बताऊंगा जीमेल को वार्म अप कैसे करना है। अगर आप अपनी जीमेल को ओके वार्म अप कर लेंगे ना तो उससे ये होगा कि आपका जो रिस्पांस रेट है वो बढ़ जाएगा। ऐसे भी इशू आते हैं कि ज्यादातर जो है ना एडमिन वो रिप्लाई नहीं करते, ठीक। ठीक है, तो हम उस पर भी बात करेंगे, ओके, अल्लाह सर, बड़ी मेहरबानी। ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जूहा बलोच ठीक है जूहा बलोच। उसके बाद आ रही आसिफ रजा। यार ये मुझे मैसेज करते हैं कि सर आपने हमें अनम्यूट नहीं किया, ये काफी सारे हैंड रेज हो जाते हैं, आप मुझे मैसेज जो है वो वैसे आप भेज दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको उधर से रिस्पॉन्स दे दिया करूंगा। आप टाइमिंग जो है ना वो देख के मैसेज किया करें। आप सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक जो है वो मैसेज कर दें, बल्कि नहीं 1 बजे नहीं, आप सुबह 11 बजे से लेके, ठीक है, सुबह 11 बजे से लेके, यार ये माइक इसका ऑफ कर दीजिए। आप ऐसा करें सुबह 11 बजे से लेके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 4 बजे तक या 5 बजे तक, ठीक है, तो मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। उसमें ये होता है कि मैं फिर ना थोड़ा सा बिजी होता हूँ क्योंकि फिजिकल जो क्लासेस हैं वो भी होती हैं, ठीक है। सर गुफरान हाथी आ जाएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा क्योंकि फिर जो सर हैं वो लेक्चर देंगे, मैं सिर्फ आपके लिए होऊंगा,
ठीक है, सारी जो जूम है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, चलिए ये किरण सलीम है, इन्हें मैं अनम्यूट करता हूँ। यूट्यूब पर गफरान आदि एक्सपोज्ड लिखें, लग पता जाएगा बैच 5 वालों। यूट्यूब पर गफरान आदि एक्सपोज्ड लिखें, लग पता जाएगा बैच 5 वालों। हेलो, ले जी, ये एक नई बात सुनने को मिली है जी। ठीक है, तो इसके बाद जीशु आपको मैं करता हूँ अनम्यूट। एक छोटी क्लास 2 मिनट एक मौसम मेरे को लैंड पे करना है। एक मिनट या रुकिएगा, मैं अभी सिर्फ 2 सेकंड की ब्रेक दीजिएगा। चले जी, आसिफ रजा, ये तो मुझे भी नहीं पता चला कि ये क्या था। कोई किरण सलीम थी, पता नहीं क्या बैच 5 वालों के लग पता जाएगा। चले हम जो है वो लेक्चर का आगे लेके चलते हैं। चले जी, एसईओ हम बात कर रहे थे किस पे, एसईओ सर्च कीवर्ड टूल पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको टूल्स बताए जो हम एसईओ का जो सर्च है वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नो फॉलो डू फॉलो की एक्सटेंशन है, ये आपने क्या करना है अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेनी है। इसके अलावा samrush.com है, आप ये करेंगे। इसके अलावा uberjust.com है, आप ये एक्सटेंशन अपने लैपटॉप में जो क्रोम है उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करनी है, अब जो एक्सटेंशन है वो ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। मैंने आपको एक्सटेंशन बताया, जैसे मैंने आपको नो फॉलो की एक्सटेंशन बताई ऐड करनी है, इसी तरह से आपने ये सारी सारी जो एक्सटेंशन हैं ये ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपने ये एक्सटेंशन क्या करनी है अपने लैपटॉप में कर लीजिएगा। लेकिन ये एसईओ सर्च कीवर्ड जो टूल है, ये चाहे आप एक दफा जो है वो ना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी आप यूज नहीं करेंगे, ये आगे जाके जब इसका यूज आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो कल मंडे है, तो फ्राइडे और मंडे जो है वो ऑफ होगा, और बाकी जो डेज हैं वो प्रैक्टिस होगी। आप ये जो जितने हमारे लेक्चर गुजर चुके हैं, आप क्या करेंगे, इनकी जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। इसके अलावा आप जो है ये एक्सटेंशन है ये आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो कल मंडे है तो कल ऑफ होगा, इंशाल्लाह ट्यूसडे को जो है वो आपकी क्लास होगी। ठीक है, हर जो है फ्राइडे और मंडे वो ऑफ होगा। कल संडे है तो कल, अगर संडे है तो कल आपकी क्लास होगी। जी, कल संडे है तो आपकी क्लास होगी। सैटरडे था आज। ठीक है, तो कल आपकी जो है वो क्लास होगी, मंडे को आपकी क्लास नहीं होगी, कल आपकी क्लास होगी जी बिल्कुल। सर कैमरा ऑन करें, और भाई मेरे कैमरा ऑन करके क्या करना है जी, इंशाल्लाह ये मैं अभी व्हाट्सएप पे आपकी जो है आंसर करूंगा। जी, फ्राइडे और मंडे ऑफ होगा जी। 1 घंटा होगी, ये बेसिक कंप्यूटर की क्लास है, तो ये 1 घंटा चलती है। मतलब मैं इसमें ना जो चीजें वो मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड की हैं, ताकि आप सुकून से जो है ना इन चीजों को सीख लें। ठीक है, तो जैसे ही हम गेस्ट पोस्टिंग की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो क्लास है वो 2 घंटे की होगी। ठीक है, तो लेक्चर जो है जो जब आप इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो उसमें भी तो आ जाता है। आप अपना जो नेम है ना वो इरम इरम के नाम से मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। ये एक बंदा जो है वो यार शिकवा कर रहा है इसका, ये सिर्फ ले रहे हैं क्वेश्चन के दौरान लेते हैं, और तीसरा दिन है मेरा हाथ खड़ा है, मेरा सवाल नहीं ले रहे, कोई खास वजह। मियाँ जुल्फ, मैं आपको अभी करता हूँ अनम्यूट।
जुल्फकार अली साहब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अभी। चलें जुल्फकार अली मैंने आपको अनम्यूट किया है, भैया आप पूछें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू, खैरियत है जी? हाँ आपने हैंड रेज किया और मैंने मुझे जी यार मिठाइयां वंड दो यार, सहरे भी लियाओ पाइए सर नूं। फिर सर ने आज सवाल ले लिया। अच्छा माजरत नाल जनाब, मैं बस इस वजह तो गल की सी कि सवाल मेरा नहीं लिया तुसी। खैर सवाल ऐसी कि जिस टाइम तुसी वो अपना पंजाबी ठीक है या उर्दू गल करा? नहीं जैसे आपको इजी है आप अच्छा बात करें। अच्छा चलें ठीक है ठीक है। ये जब जिस वक्त आपने ये गूगल क्रोम को ऑन किया ना इंस्टॉल करने के लिए, जी जी उस पर राइट क्लिक किया है तो एक ग्राफ सा आया था, उसके बारे में अगर थोड़ा सा बता दें। मैं उसी वक्त से मेरा सवाल था, मैंने कहा चलो अच्छा लेक्चर ये के देखिए, दौरान अगर ये हो जाता देखिए तो। आपको स्क्रीन नजर आ रही है, मुझे इधर से बताएं। जी 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 ये मैंने जी जो गूगल है वो मैंने ओपन किया, ठीक है। ओपन किया, उस पे हाँ वो उसका जो है वो अपना वेबसाइट आई और जी उस पे आपने राइट क्लिक किया तो एक मतलब एक्सटेंशन उसकी लेनी थी ना आपने, अच्छा मैं एक्सटेंशन बताता उसकी। हूँ, मैंने उस टैब को ना जो पिन है वो किया था। जी पिन कर लिया था आपने? जी जी वैसे कह रहे हैं दोबारा बता दूं? हाँ हाँ, मतलब नहीं, उस पे एक ग्राफ आया था। ये गूगल सर्च बार पे जो है आपने लिखा, और कोई भी वेबसाइट, मिसाल है कोई भी आती है वेबसाइट, आप इस पे सर्च करते हैं, मैं उस ये पे देखिए, राइट क्लिक करते हैं। ये जी देखिए मैंने फैशन लिखा, जी 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 फैशन की वेबसाइट ओपन होगी। जी। हाँ इस पे ग्राफ ऐसे मुझे नजर नहीं आया। हाँ जी ये आ गया, इधर कोई मतलब ये ग्राफ। वेबसाइट है, इसके ब्लू में जो आ रही है, ब्लू में कोई भी आ रही है, ये ये ब्लू, नीचे 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 ये नीचे हाँ जी, इस पे राइट क्लिक करते हैं ना, हाँ तो हाँ। कोई ग्राफ सा एक आता है एक। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो वेबसाइट बेसिकली ये कुछ आर्टिकल होगा या कुछ ना कुछ लिखा होगा, ये किसी ना आगे वाली वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, इस पे एक अच्छा लिंक अच्छा लगा हुआ अच्छा है। ये इसीलिए ब्लू होता है जब ये नीचे आ गया ग्राफ ये। ये जी जी हाँ नहीं ये नहीं, चीज इस ये हमारे काम का नहीं है, ये इस वेबसाइट का ही है, ठीक है। ठीक तो ठीक ठीक हाँ ठीक है जी। हाँ ठीक है। बस यही थोड़ी सी मतलब समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा चले ये मैं चले क्वेश्चन जो है ना चले लेक्चर के थैंक यू। दौरान पूछ लूं। बहुत ओके शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ओके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, जो क्लास है वो ऑफ करते हैं। तो ये डेली बेस पे आपकी क्लास इतनी ही हुआ करेगी, क्योंकि हम जो चीज़ें हैं वो इतनी साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। यार आसिफ रजा भाई, डू फॉलो नो फॉलो एक्सटेंशन क्यों नहीं आ रही? आप ऐसा करें गूगल पे जाएं, ये देखें जैसे मैं गूगल पे गया, ये चेक कीजिएगा, इधर मैं लिखा नो फॉलो एक्सटेंशन, ये आ तो गई है यार। ये देखिए नो फॉलो एक्सटेंशन में मैंने क्या किया, क्लिक किया तो ये क्या हो रही है, ओपन हो रही है। ये देखिए ये नो फॉलो एक्सटेंशन आ गई, ये रही नो फॉलो एक्सटेंशन। इधर आप दोबारा क्लिक करेंगे और आप इसको क्या कर लें, ऐड कर लें। ये देखिएगा इधर मेरी तरफ लिखा आएगा, ये देखिए मेरी तरफ लिखा आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि ये मेरे पास ऐड है। आपकी तरफ लिखा आएगा ऐड फॉर क्रोम। इसी तरीके से आपने जो सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी की सारी जो एक्सटेंशन है वो आपने करनी है, ठीक है। ये हाँ, आप एक एक्सटेंशन जो है ना वो आप करेंगे डाउनलोड, आप कर रहे हैं नो फॉलो की, तो जो नो फॉलो साइट्स होंगी ये वो बता देगा, और बाकी जो साइट्स होंगी वो सारी की सारी डू फॉलो होंगी। ये नो फॉलो आपको बता देगा, और जो ये नहीं बताएगा वो सारी क्या होंगी, डू फॉलो होंगी, ठीक है। डू फॉलो एक्सटेंशन नहीं है, नो फॉलो एक्सटेंशन है, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।